हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली हम लोगों ने कोई ना कोई जो होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स साम्स या पेप्टाइड्स को डिस्क्राइब किया होता है, क्या नुकसान है क्या फायदे वो बताए होते हैं। लेकिन आज का एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी टाइम पे मेरा भी हुआ करता था या आज की डेट में बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या हम टेस्टोस्टेरोन को सारी उम्र यूज कर सकते हैं? जैसे कि अब हम लोग हैं, हम लोग माइक्रो डोजिंग करते हैं और करवाते हैं। सो क्वेश्चन उसमें भी ये रहता है कि सर अगर इतनी कम डोज है, इतनी लो डोज पे क्या हम सारी उम्र के लिए इसको यूज कर सकते हैं? तो आज उसी चीज का ब्रेकअप हम करेंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो, 9878301160। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी तरह का भी आपको स्टफ चाहिए या किसी रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी आपने करनी है, कोई कोर्स कोई इवेंट के बारे में आपने पूछना है, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, आप मिस्टर नमन से बात कर सकते हो। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होगी, कॉलिंग नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर जो है ये डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर चल रहा है, तो कॉलिंग नहीं हो सकती। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा एनाबॉलिक RKARCC और वेबसाइट हमारी है www.thebodybuildingdoctor.in। इस पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। इस वीडियो को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसी वीडियो के अंदर आपको टीआरटी भी समझ आएगी, इसी वीडियो के अंदर आपको ब्लास्ट एंड क्रूज भी समझ आएगा, कौन सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ आपका इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। नॉर्मली लोगों को ये रहता है कि सर हम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं या हम कभी बात भी करें कि आपका क्या चल रहा है, तो लोग बोल देते हैं, लड़के बोल देते हैं ज़्यादातर मैं टीआरटी पे हूँ, एज उनकी 20 है या अर्ली 20s है। उन्हें ये बता दिया जाता है कि आप टीआरटी कर सकते हो। आप सिंगल कंपाउंड, देखो सिंगल कंपाउंड साइकिल और टीआरटी दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन कोचेस कई बार मिसगाइड कर देते हैं, ये खुद नहीं पता होता या कुछ भी हो जाता है, तो लड़के ज्यादातर अपने आप को टीआरटी पे बताते हैं। तो टीआरटी एक्चुअली है क्या? टीआरटी का पूरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। टीआरटी पे हमारी पूरी वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, ब्लास्ट एंड क्रूज पे भी अवेलेबल है, ठीक है। यूजुअली प्रिस्क्राइब फॉर द मेन विद लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्लिनिकली डायग्नोस्ड। ये बहुत ध्यान से देने वाली बात है, मैंने लिखा भी जान के है ताकि ये मैं बात कर सकूं इसके ऊपर। नॉर्मली आपके भी जिम में लड़के आते हो कि आपने कभी बात करी होगी, तो वो बोलेंगे हम तो टीआरटी पे, हम पूरा साइकिल नहीं करते, हम तो टीआरटी पे स्मॉल डोज पे। टीआरटी पे जाने से पहले पहला जो उसका ऑप्शन होता है, जो पहली रिक्वायरमेंट होती है उसकी, आपका टेस्टोस्टेरोन डायग्नोस किया जाता है कि आपके अंदर कितना टोटल टेस्टोस्टेरोन, कितना फ्री टेस्टोस्टेरोन है। उसके कंपैरेटिवली ही टीआरटी की डोज बनती है। एक्चुअली तो टोटल टेस्टोस्टेरोन की कंपैरेटिव बनती है, फ्री के नहीं बनती, ठीक है। तो वो क्लिनिकली डायग्नोस किया गया। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी कोच, आप जिस जिम में जा रहे हो, वो कहता है कि मैं मैं टीआरटी पे हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्टोस्टेरोन ले रहा है। इसका जो एक्चुअल मतलब ये है कि वो एक बीमार इंसान है, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए उसने टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू किया है, जिसको प्रिस्क्राइब किसी यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका कोई क्लाइंट, आपका कोई दोस्त आपको बोले ना कि मैं टीआरटी पे हूं, उसको ठीक उसको बोलना गेट वेल सून। एटलीस्ट उसको ये तो समझ में आएगा कि दिक्कतें कहाँ पे है। देखो नॉर्मल डोज जो टीआरटी के 50 टू 150 mg पर वीक होती है, ठीक है। यहाँ पे लड़के क्या कर रहे हैं, हम एक शॉट 250 mg कर, बहुत लड़के आई थिंक मैंने ये चीज 3-3.5 साल पहले सीख ली थी कि टीआरटी होता क्या है। तो तब से मैं सबको ये समझाते जा रहा हूँ कि एक शॉट आप एक वीक में ले रहे हो वो टीआरटी नहीं है, वो आपका साइकिल ही है। 250 टू 500 mg आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, साइकिल ही है। अकेला टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे हो तो वो 1 कंपाउंड साइकिल है, ठीक है। तो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। तो अब यहाँ पे देखो मैंने स्पेशली लिखा है कि 50 टू 150 mg पर वीक की डोज होती है जब हम टीआरटी की बात करते हैं पर वीक की। कई बार इसको एक ही शॉट में दे दिया जाता है, कई बार इसको भी डिवाइड करके 2 या 3 शॉट में दिया जाता है ताकि ब्लड सेल लेवल स्टेबल रहे। ये किया क्यों जाता है? ताकि आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो लेवल्स है वो स्टेबल रह सके, वापस उस जगह पे इंसान आ सके। तो इन शॉर्ट अगेन, एनीवन हु इज ऑन टीआरटी वो एक बीमार इंसान है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कोई नीचे आके कमेंट के अंदर बकवास करे, तो मैं इसको क्लियर कर चुका हूं कि टीआरटी आप तभी कर सकते हो जब आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लैब में डायग्नोस किया जाए। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जाके अपना ब्लड सैंपल देते हो, उसके अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन काउंट या टोटल टेस्टोस्टेरोन देखा जाता है कितना, ना, गलत। आपको सिर्फ अपना देना पड़ेगा, यानी कि स्पर्म का सैंपल देना पड़ेगा, ठीक है। और स्पर्म के सैंपल के अंदर आपकी मोर्टेलिटी रेट, आपके क्या बोलते हैं, एक और चीज होती है टोटल स्पर्म काउंट, ये दोनों चीजें चेक होती हैं। फिर आपकी जो है ये टीआरटी की डोज सेट होती है। तो ये जो चुतियापा बहुत चल रहा है ना मार्केट के अंदर, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कि मैं टीआरटी पे हूँ, मैं टीआरटी पे, आप टीआरटी पे नहीं हो, आप साइकिल पे ही हो। और जिस बेवकूफ इंसान ने आपको बोला आप टीआरटी पे हो, उसको कुछ नहीं आता, सीधी सी बात, ठीक है।
इसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो बेनिफिट्स और रिस्क तो होंगे ही होंगे, है तो टेस्टोस्टेरोन ही है ना, है तो स्टेरॉइड ही है। तो बेनिफिट में क्या है, स्टेबल एनर्जी रहती है पूरा दिन, ठीक है, आपका मूड अच्छा रहता है, मूड स्विंग्स नहीं होते, लिबिडो आपका नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा हाई पे भी नहीं रहता, बहुत ज्यादा लो पे भी नहीं रहता, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के जैसा लिबिडो रहता है, और आपका मसल मास मेंटेन रहता है। अगर आप जिम जा रहे हो, जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक्सोजेनसली आप बॉडी के अंदर ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोजेज आपका मसल मास मेंटेन होना शुरू होगा। लेकिन सिर्फ उनका होगा जो जिम वगैरह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बंदा घर में बैठ के टेस्टोस्टेरोन लगा रहा है, टीआरटी की डोज ले रहा है तो वो तगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बाहर देखो, लोग जो आउट ऑफ इंडिया, जो अब्रॉड है, यूएस वगैरह में है, अब कल कल पता नहीं परसों मुझे फेसबुक पे पोस्ट हो रही थी किसी की, किसी ने डाला, एक तरफ 70 ईयर्स का एक बंदा है, बॉडी बिल्डर है वो, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा था, एब्स वगैरह क्लियर थे, काफ़ी बल्कि भी था, मतलब अच्छा था, नो डाउट रिप्ड था। दूसरी तरफ एक पर्सन है, वो भी 70 ईयर्स का है, वो आराम से सोफे पे लेटा हुआ, उसका पेट निकला हुआ है। तो द थिंग इज यू हैव टू वर्क योर एज ऑफ इफ यू वांट टू डू टीआरटी आल्सो, इफ यू वांट टू लुक गुड, ओके। तो इसके रिस्क में क्या आएगा, ब्लड थिकनिंग, ऑब्वियस सी बात है, टेस्टोस्टेरोन जाएगा तो ब्लड थिक होगा ही होगा, हेमाटोक्रिट लेवल राइज कर जाता है, फर्टिलिटी सप्रेस होगा ही होगा, और लॉन्ग टर्म आप रिलाई करोगे, क्योंकि क्या होता है, जो लोग जल्दी स्टेरॉइड शुरू कर लेते हैं उनके साथ भी ये होता है, और जो काफी देर से स्टेरॉइड पे होते हैं उनकी माइंडसेट बन जाता है कि हम स्टेरॉइड्स के बिना बॉडी नहीं बना सकते। तो आप लॉन्ग टर्म रिलायंस उसके ऊपर चले जाओगे, नेचुरल प्रोडक्शन दोबारा बहुत रेयर चांस होता है कि कभी वापस आ जाए, जो लोग टीआरटी पे हैं। इसी वजह से मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं जो टीआरटी के साथ रिलेटेड है, कल मैंने पॉडकास्ट में भी ये बात बोली हुई है कि टीआरटी आप 40 ईयर्स से कम मत करो, अगर आपकी एज 40 ईयर्स से कम है, बिकॉज टिल द टाइम नॉर्मली इंडियंस दे हैव सेटल्ड इन देयर लाइफ, बेबीज हो चुके होते हैं, 40 के बाद बेबी करने वाला बंदा बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप टीआरटी उसके बाद ही शुरू करो। की पॉइंट इसमें आप ये रखते हो, टीआरटी कैन बी सेफ इफ मॉनिटर बट नॉट रिस्क फ्री, ओके। टीआरटी होगी ही तब जब मॉनिटर करोगे, सबसे पहली बात तो वो सेफ है टिल द टाइम द पर्सन इज मॉनिटरिंग यू एंड दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय अ यूरोलॉजिस्ट और एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। वेरी रेयर केसेस कोई कोच आपको इतना अच्छा मिलेगा जो आपको टीआरटी की डोज बता पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी कोच टीआरटी की डोज नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसको मॉनिटर जरूर कर सकता है, ठीक है। तो रिस्क फ्री नहीं है, अगर मॉनिटरिंग कर रहे हो तो चल सकता है, नहीं मॉनिटरिंग करोगे तो रिस्क आएंगे ही आएंगे। सेकंड, ब्लास्ट एंड क्रूज। ब्लास्ट का जैसे नाम ही बता रहा है, ब्लास्ट का मतलब होता है एक्सप्लोजन, यानी कि हाई डोज का एक्सप्लोजन हम लोग करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। मतलब पहले करते थे, पहले ब्लास्ट एंड क्रूज चलता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई डोज ऑफ एनाबॉलिक फेस फॉर मसल ग्रोथ, इसके अंदर 400 to 1000 mg ऑफ टेस्ट होता था, उसके साथ में बाकी कंपाउंड कोई और ऐड कर सकते थे। इस टाइम पे अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि नहीं इतना नहीं, इतना ही होता था। बहुत सारी मैगजीन्स हैं जिसके अंदर ये चीज मेंशन की हुई है अलग अलग बॉडी बिल्डर्स के द्वारा कि हम लोग ब्लास्ट एंड क्रूज करते थे, जिसके अंदर टेस्ट की क्वांटिटी हम हमेशा ज्यादा रखते थे एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स, डेका एंड ऑल, ठीक है। तो क्रूज का मतलब क्या होता है, क्रूज का मतलब होता है वापस ड्रॉप करना, उस जो हमने डोज एक बढ़ाई है उसको वापस नीचे लेके आना है, लेकिन टीआरटी के लेवल पे लेके आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको पीसीटी के लिए लेके जा रहे हो, दैट इज नॉट क्रूज। क्रूज मींस ड्रॉपिंग टू टीआरटी लेवल्स, नॉट पीसीटी। पीसीटी नहीं करनी है, यानी कि क्रूज अलग चीज है, टीआरटी अलग चीज है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एचपीटीए एक्सिस है वो परमानेंटली शट डाउन होती है और वापस रिगेन नहीं हो सकती। रीजन रीजन इसका ये है कि जो भी इंसान ब्लास्ट कर रहा है, क्रूज कर रहा है, तो पहले ब्लास्ट करेगा, फिर क्रूज करता है, फिर ब्लास्ट करता है, क्रूज करता है। इन शॉर्ट टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी के अंदर जा ही रहा है, चाहे माइन्यूट क्वांटिटी में जा रहा है चाहे हैवी क्वांटिटीज में जा रहा है। तो अगर इतना सारा टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि एचपीटी एक्सिस रिवाइव ही नहीं हो पा रही। सो एचपीटी एक्सिस परमानेंटली शट डाउन एंड यू विल नॉट बी एबल टू बी अगेन नेचुरल या नेटी, आप दोबारा नहीं हो सकते। इसके अंदर एक मिसकंसेप्शन रहता है ब्लास्ट एंड क्रूज के अंदर। क्रूज लोग समझते हैं क्रूज का मतलब रिकवरी होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्रूज का मतलब रिकवरी नहीं होता, इसमें भी सप्रेशन रहता है लेकिन एक शॉर्ट डोज पे, जैसे मैंने बताया 400 mg, मान लो कि 400 mg पे कोई है, उसको ड्रॉप कर दिया 150 या 50 mg पे भी, लेकिन सप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो सप्रेशन रहता है, क्रूज का मतलब रिकवरी नहीं होता, पीसीटी का मतलब रिकवरी होता है। ब्लास्ट एंड क्रूज को कभी कंफ्यूज मत हो, अगर आप करना चाहते हो वैसे तो करो ही मत। माइक्रोडोजिंग इज द न्यू फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री। स्टिल कोई कर रहा है तो वो इस हिसाब से करे कि क्रूज जो है दैट इज नॉट योर पीसीटी, ठीक है। इसके अंदर रिस्क क्या इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले स्ट्रेन ऑन हार्ट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने के चांस बहुत ज्यादा है। देन कोलेस्ट्रॉल एंड किडनीज के ऊपर भी इसका स्ट्रेस आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है। किडनी में क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये चीजें बढ़ जाएंगी और आप डायलिसिस की स्टेज पे भी पहुंच सकते हो अगर कुछ गलतियां करोगे तो। मेंटल डिपेंडेंसी, मैंने जैसे पहले भी बताया, इसमें मेंटल डिपेंडेंसी रहेगी कि आपको रहेगा कि बार बार मैं इन चीजों को यूज करूं, ठीक। उसके अलावा एजिंग, ज्यादा एज हो रही है और पीरियड्स का भी हम स्टैक बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो रिस्क
आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा टीआरटी और ये हो गया हमारा ग्लासेड क्रूज। तो क्या क्वेश्चन तो आज भी वही खड़ा है कि क्या इसका क्या निचोड़ निकल रहा है, क्या हम सारी जिंदगी टेस्टोस्टेरोन को चला सकते हैं या नहीं चला सकते, क्या सीन है। तो देखो टेक्निकली बोला जाए तो यस वी कैन यूज टेस्टोस्टेरोन थ्रू आउट आवर लाइफ। अब ये कुछ यहाँ पे आके अखंड चूतिए बकवास करेंगे तो उनके लिए पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि टेक्निकली यस, क्योंकि टीआरटी बहुत से लोग थ्रू आउट द लाइफ चलाते हैं और नॉर्मल से अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लोगों से अच्छी लाइफ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने अपना कोई ब्रांड बनाया कपड़े का, ठीक है। अब वो कपड़े के ब्रांड के आप खुद चाहते हो ब्रांड एम्बेसडर बनना, क्योंकि आप पिछले काफी सालों से वर्कआउट तो कर ही रहे हो, ठीक है। पहले आप साइकिल पे थे, आपने अच्छी बॉडी भी बना ली, लोग आपको जानते हैं, देख रहे हैं। अब आप चाहते हो ना कुछ ऐसा, कोई कपड़े का ब्रांड, कोई ड्रिंक का ब्रांड, कोई प्रोटीन का ब्रांड कुछ बनाऊं, लेकिन अब मेरी वो एज नहीं रहेगी, 20s 30s में नहीं हूं, मैं क्रॉस कर गया हूं, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ के साथ कोई रिस्क हो, तो पर मैं दिखना भी अच्छा लगा। तो ऐसे केसेस में आप टीआरटी पे जा सकते हैं और थ्रू आउट योर लाइफ आप टीआरटी को मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू कमिट इट्स लॉन्ग लाइफ इंजेक्शंस नेवर कमिंग ऑफ। टीआरटी की वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि आपको टीआरटी आप बंद नहीं कर सकते। Those who are telling you go for TRT for some time and then we will switch to cycle and then we will again go to TRT, फिर मुझे बंद कर देंगे, वो आपका सिर्फ काट रहे हैं भाई। TRT बंद नहीं हो सकती। once you enter into the stage of TRT, that is a lifelong concept that you have to do। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप टीआरटी पे हो, आप कुछ देर के लिए एक दो शॉट्स चला सकते हो साथ में माइक्रोडोजिंग में, देन अगेन यू स्विच टू बैक अगेन टू टेस्टोस्टेरोन एंड कीप मूविंग इट, लेकिन आप उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। डू रेगुलर ब्लड वर्क आपको बार बार कराने पड़ेंगे अगर आप लाइफ लॉन्ग इसको चलाना, एटलीस्ट 3 से 4 महीने के बाद तो कराओगे, ठीक है। मैनेज फर्टिलिटी, अगर आपने किड्स नहीं है एंड यू वांट स्टिल टू हैव किड्स एंड यू आर ऑन टीआरटी, तो आपको एचसीजी एफएसएच की जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो आपको साथ में यूज करनी पड़ेगी। देन कंट्रोल डोजेज, स्टेइंग इन थेरेपेटिक डोज, नॉट ब्लास्टिंग ईयर अराउंड। हाँ, और टीआरटी की डोज कंट्रोल डोज रखनी जो एक्चुअल टीआरटी की डोज है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से 250 या 500 mg एवरी वीक या एवरी अदर डे ले रहे हो, तो वो डोजेज गलत है, वो टीआरटी की डोज नहीं है। डोज आपकी थेरापेटिक रही। थेरापेटिक डोज मैंने आगे भी बताई थी अपनी वीडियोस में, एक बार बता देता हूं। अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो समवेयर अराउंड 80 mg पर वीक इज योर थेरापेटिक डोज, यानी ये एक रफ एस्टिमेट है, 80 to 90 और 100 भी हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं, पर वीक, ओके, ठीक है। देन कम्स योर, हाँ उसके बाद इसको आप ऐसा सोच सकते हो जैसे इंसुलिन हम लोग लगाते हैं, जो लोग डायबिटीज वाले हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, वो लगाते भी लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। ये तो नहीं है कि आज लगाया कल नहीं लगाएंगे, परसों लगाएंगे, 1 महीने लगा के छोड़ दिया, तो इट कैन बी लाइफ लॉन्ग बट शुड बी मॉनिटर्ड डेली, ठीक है। अब अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहला हाई बीपी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें कार्डियक इश्यूज आएंगे अगर बीपी बढ़ेगा, ब्लड थिक होगा, हार्ट इश्यूज आएंगे, इनफर्टिलिटी एक्स्ट्रा, काफी सारी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। और एक चीज और, कोई भी प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड से रिलेटेड ओवरनाइट नहीं आती। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे एग्रेशन हो रहा है और मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ये नहीं होती चीजें, ठीक है। अब एग्रेशन के ऊपर मेरे को अच्छा टॉपिक मिल गया, एक वीडियो बनाते हैं हम, बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी सी बनाएंगे, इसकी वाली वीडियो वही लेके आएंगे एग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो एग्रेशन वगैरह हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देन कम जो टीआरटी और ब्लास्ट एंड क्रूज में फर्क क्या है। टीआरटी जो है आपकी वो मेडिकल रिप्लेसमेंट है, ऑब्वियसली मेडिकल डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है और डॉक्टर मॉनिटर भी करेगा। जी, डॉक्टर आपको बुलाता है बार बार मॉनिटर करने के लिए कि अब आपके लेवल्स क्या है एंड ऑल। लॉन्ग टर्म हेल्थ फोकस, ये हेल्थ को फोकस करती है। वाइल ऑन द अदर है जो हमारे ब्लास्ट एंड क्रूज है, ये बॉडी बिल्डिंग का लाइफस्टाइल है, ठीक है, लाइफस्टाइल चॉइस। हाँ, और ये हाई, इसकी रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर हम बॉडी को कोई ब्रेक नहीं दे रहे। HPTXS कंप्लीटली बेसिस पे शट डाउन है और इसके अंदर बेबीज प्लानिंग का कोई सीन नहीं है, ठीक है। देन वर्क्स फॉर मसल ग्रोथ, लेकिन हाँ ये मसल ग्रोथ तो करती है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ या आपकी नॉर्मल हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। आप इसको ऐसे ले सकते हो, एक लाइफस्टाइल थेरेपी है और एक बॉडी बिल्डिंग का लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज ये रख सकते हो कि आप टेस्टोस्टेरोन चला सकते हो, लेकिन उसके रिस्क आपको खुद देखने हैं कि इफ यू वांट टू रन टेस्टोस्टेरोन फॉर लाइफ लॉन्ग इट्स ओके, यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू लुक एट द रिस्क्स आल्सो, यू हैव टू स्टे हेल्दी, यू हैव टू गेट योर ब्लड वर्क डन बाय एवरी ज़्यादा नहीं 3 महीने तो एटलीस्ट। एंड स्टिल वन मोर थिंग, इफ यू आर ऑन टेस्टोस्टेरोन फॉर मोर देन एन ईयर और इफ यू वांट टू हॉप ऑन टेस्टोस्टेरोन फॉर द लाइफ लॉन्ग, तो आप एक टेस्ट और करवाओगे जिसका नाम होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये आप साल में एक बार ही करवाओगे। ये होता है आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर कितनी स्वेलिंग है,
कितनी इन्फ्लेमेशन है वो सीआरपी से पता लगती है, एंड इट कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ बीपीसी एंड टीपी 500। ठीक है, तो अगर समवन इज हैविंग अ रेस्ड सीआरपी तो वो बीपीसी वगैरह को यूज कर सकते हैं। बाकी अगर ये ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।